Hello friends, welcome to my channel. My name is Akash Oja. I'm working with the Princess Cruise. Even you can see my pen is from Princess company. So in this video we are going to talk about what is cruise industry and the types of department. तो सिंपल भाषा में क्रूज शिप क्या होता है, क्रूज इंडस्ट्री क्या होता है. So you can say the floating hotel, floating 5-star hotel you can say कि आप इसको 7 स्टार या 5 स्टार होटल बोल सकते हो जो समुद्र में चलता है. एंड ये बहुत ही बड़ा होता है. इट्स वेरी ह्यूज. लाइक आप नॉर्मल 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 500 रूम्स मिल जाएंगे एंड बहुत बड़े होता है. लेकिन एक क्रूज इंडस्ट्री उससे भी बड़ा होता है. यू कैन से इट्स अ 7 स्टार. मैं नॉर्मल शिप्स की बात कर रहा हूँ जिसपे मैं काम करता हूँ, प्रिंसेस क्रूज में. वहाँ पे आपको 800 कमरे मिलते हैं एंड 5000 पैसेंजर होते हैं एंड 1500 क्रू होते हैं. तो इस बहुत ही बड़ा होता है. तो मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस या फोटोज डाल दूंगा क्रूज शिप्स के बारे में, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा हाउ इट लुक लाइक एंड अंदर से कैसे दिखता है, बाहर से कैसे दिखता है. तो आप इसकी हाइट के बारे में बात करेंगे तो ये कम से कम आप 20 माले की बिल्डिंग बोल सकते हैं. इतनी बड़ी शिप होती है, इतनी इसकी लंबाई होती है. एंड इसमें बहुत सारे कमरे, बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत कुछ होता है इसमें. तो यहाँ पे गेस्ट आते हैं, कस्टमर आते हैं अपना वेकेशन एंजॉय करने के लिए. तो यहाँ पे गेस्ट आते हैं फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, टूर के लिए. तो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत मजा आता है. मुझे एज अ वर्कर, एज अ क्रू मैं बहुत एंजॉय करता हूँ शिप में. सो मैं आपको इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में बता दूंगा कि इसमें कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है. तो पहला डिपार्टमेंट मैं रखूंगा एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे थिएटर्स होते हैं, गेस्ट के लिए एक्ट होता है, फन होता है, गेम होता है. तो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट इसका पूरा टेक केयर करता है. देन वी हैव द फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट. In food and beverage department we have so many restaurant in the cruise industry. Of course ये बहुत बड़ा है तो कुछ 8-10 टाइप के रेस्टोरेंट्स होते हैं. Then in beverage department हमारे पास 15-16 बार्स है शिप में. और शिप के साइज पे डिपेंड है, आपकी स्मॉल शिप से बड़ी शिप है. नॉर्मली उसमें 7-8 बार्स तो होते ही है. Then we have the medical department. मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी में बहुत ही काम आता है. जैसे कुछ गेस्ट को कुछ हो गया, क्रू को कुछ हो गया, तो मेडिकल डिपार्टमेंट उसका पूरा टेक केयर करता है. देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज इज बेसिकली फॉर द क्रू. क्रू को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या उनको काम नहीं जम रहा या उनको इमरजेंसी में घर जाना है या सैलरी का कुछ इशू है, काम का कुछ इशू है, उनका जो को वर्कर है उनके साथ कुछ इशू है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज उसका टेक केयर करता है. देन वी हैव द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट. हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में के अंदर लाइक वहाँ पे भी सब डिवाइडेड है. तो गेस्ट एरिया का क्लीनिंग हो गया, देन कैबिन्स का क्लीनिंग हो गया, गेस्ट कैबिन का क्लीनिंग हो गया. तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट उसका टेक केयर करता है. देन वी हैव अ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट. ऑफकोर्स वहाँ पे गेस्ट लोग, क्रू सब वहाँ एंजॉय करने गए हैं, वहाँ पे ड्रिंक करते हैं गेस्ट. तो वहाँ पे कुछ कोई गेस्ट RSA ना हो जाए उसके लिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उसका टेक केयर करता है. Then we have the receptionist department. You can say guest service department, receptionist department is the same. वहाँ पे गेस्ट को कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे जाएंगे तो उनका क्वेश्चन आंसर्स पूरे सॉल्व हो जाते हैं. Then we have engineering department. Of course इतनी बड़ी शिप है तो उसमें इंजीनियरिंग तो होंगी, अदरवाइज वो चलेगी कैसे. Then we have chief engineers, वो सब टेक केयर करते हैं, वो डिफरेंट ही डिपार्टमेंट है. Then we have a gift shops. गिफ्ट शॉप, ज्वेलरी शॉप, यहाँ पे ड्यूटी फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है. आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो गिफ्ट शॉप में से, ज्वेलरी शॉप में से. देन वी हैव IT डिपार्टमेंट. IT डिपार्टमेंट पर टेक केयर करता है इंटरनेट का, डिवाइसेस का, एवरीथिंग. देन वी हैव अ स्पा डिपार्टमेंट. रिलैक्सेशन के लिए वी हैव अ स्पा डिपार्टमेंट, जो रिलैक्सेशन के लिए, मसाजेस के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए. या दैट्स इट. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. थैंक यू. जय श्री राम.